हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और लाइक भी कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये है आपका मैथ की क्लास जो कि आज शनिवार है। तो देखते हैं चाल समय दूरी। आपको ये आज ये पार्ट 2 वीडियो है। आपको पार्ट 1 वीडियो एकदम बेसिक से बताया गया है। जो अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकता है, क्योंकि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अनिवार्य रूप से है कि आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक, तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या है स्पीड टाइम, और देखते हैं ये किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बल्कि ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं, ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया जाता है और सिखाया भी जाता है। बात समझ में ना। देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रति का मतलब समझ रहे हैं ना, बट्टा होता है। जैसे ये क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स, यही चीज़ को लिख दिया जाता है ऐसे। बात समझ रहे ना, ये जो प्रति है इसी को कहते हैं बट्टा। बात समझ में ना, एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। अब हमें तो मालूम नहीं किसके बराबर होगा, लेकिन कैसे मालूम होगा, ये आपके 4 ऑप्शन देखने के बाद। 4 ऑप्शन देखिए कि कैसा यूनिट दिया गया। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में यूनिट आपका समान है। यूनिट का मतलब जात है, जाति, चारों इसकी जात समान है, तो इसका मतलब इसी जात में इसका आंसर हमको लाना है। बात समझ में ना। तो ये क्या कह रहा है कि गति किसके बराबर है, और ये किसे क्या दिया गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये यूनिट है इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं हम चेंज करते हैं। और इससे पहले आपको पार्ट 1 में बताया भी गया है कि मीटर पर सेकेंड को जैसे किलोमीटर में दिया गया है, हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तब, और जैसे मीटर प्रति सेकेंड में दिया है हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। बात समझ में आई ना। तो अब इसको देखते हैं ये सब कहाँ से आता है। ये 5/18 है, कहीं से टपक के नहीं आया, सूत्र से क्वेश्चन से बनाया गया है। ठीक, देखते हैं। तो ये क्या है, 45 लिखते हैं। क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको हमको किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग बताइए, 1 किलोमीटर ये लिखा है ना, तो ये क्या है, मीटर है। हमको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड। ये किलोमीटर में है, हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। जो ये किलोमीटर है, आप बताएं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, ये बताएं पहले। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर था, हमने 1000 मीटर हुआ तो किलोमीटर हट जाएगा ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मतलब गुणे 1000 बटे। ठीक, अब क्या करना है कि घंटा को सेकेंड में चेंज करना है। अब देखते हैं 1 घंटा में कै मिनट होता है, पहले ये देखो। 1 घंटा में कै मिनट, कितने मिनट, 60 मिनट ना।
अब एक बताएं, एक मिनट वो क्या कहते हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं ये बताएं। एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होता है। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड? 60 गुणे 60, बात समझ में आई? तो 60 गुणे 60 को गुणा कर देंगे हम। अब इसको हल करते हैं हम। यहीं पर क्या आएगा, 45 गुणे एक, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो का काम खत्म। ठीक, अब ये क्या बच जाएगा, 10 बटे 6 छंग 36। अब इसको हम काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये क्या आया, 45 गुणे 5 बटे 18। 45 गुणे 5 बटे 18। तो ये 5 बटे 18 क्या है? ये 1000 क्या है, मीटर। और ये क्या है, जो 60 गुणे 60 लिखा गया, ये क्या है, सेकेंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो जाएगा क्या आपका, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ता है। बात समझे? तो कैसे 5 बटे 18 आएगा आपको देख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से इसको हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 गुणे 5 बटे 18। अब इसको काट देते हैं। कितने से काटें, 2 से, 3 से काटते हैं, कटेगा 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और 3 छंग 18। फिर काट देते हैं, 2 ताई 6, 2 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, तो 50 25 बटा 2 और 25 का आधा। ये 25 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, आधा, और आधा का मतलब क्या, 12.5। 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना, क्या है आपका आंसर ये। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 12 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और उसके नीचे 12.5 मीटर पर सेकेंड भी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही दिया है। ठीक, समझ में आया कैसे करना। अब थोड़ा सा इसी को मिटाते हैं, अब आगे और देखते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे बस। ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे इसको करना है। ये क्या लिखा था, 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये है सी ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। ठीक, तो ये तो आपका आंसर हो चुका है, इसका आंसर ये वाला सही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमने चेंज किया था मीटर प्रति सेकेंड में। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि दूसरा क्वेश्चन कि मान लेते 100 मीटर प्रति सेकेंड की गति किसके बराबर है। ठीक, तो अब ये क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ये दिया गया है। ठीक, ये किलोमीटर में ये दिया गया था, ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है। अब हमको क्या बताना है कि ये किसके बराबर होगा, और किसके बराबर है, या लिख देते हैं गति किसके बराबर होगा यदि इसको किलोमीटर में ज्ञात करें। ठीक, किलोमीटर प्रति सेकेंड में इसको ज्ञात करना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया था तो हमने मीटर पर सेकेंड में इसको ज्ञात किया, तो हमें मालूम था कि हम इसको मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना, लेकिन इसमें नहीं है तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में लिख दिया। अब ये दिया गया है कि
100 को मीटर प्रति सेकेंड को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए 100 गुणे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है गुणक निशान है। ठीक, तो मीटर, अभी हमने क्या बताया था, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, 5/18 से गुणा किया था। तो उसी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है मीटर, अब हमको मीटर से किलोमीटर में चेंज कर देना है। तो क्या आएगा, अब इसको चेंज कर देंगे तो कैसे आएगा, जैसे उल्टा हो, इसी को तो उल्टा है ना, तो क्या कर देंगे, क्योंकि इसी को चेंज किया था तो क्या आया था 5/18 आया था। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें अब 18/5 से गुणा करा देंगे, आपका आंसर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो 18 दूना 36, 360 आपका आंसर। और ये 360 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, 360 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, बात समझ में आई ना, ये हुआ आपका आंसर 360 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया ना। अब एक बात और ध्यान में दीजिए आप कि जैसे हम, अब एक चीज़ और, ये बहुत सिस्टम अच्छा होता है कि आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लें कहीं। देखते हैं क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये क्या है, किलो मीटर प्रति हावर्स। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान पूर्वक देखना है, ये चीज़ जो हम लिखाने जा रहे हैं इसको आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत जगह आपको क्वेश्चन में ये काम देगा। ठीक, तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या लाया था, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5/18 या 18/5, यही तो दो आया था हमारे सामने। ठीक, तो अब एक बात यहाँ से ये देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है कि मीटर प्रति सेकेंड बड़ा होता है, ये बताएं क्या होता है बड़ा, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है ना। तो आप बताइए 5 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है ना, तो जो 18 बड़ा है इसी में को लिख देना है। समझ में आई ना। अब क्या बच जाएगा, 5, तो 5 क्या है छोटा, तो इसको इसमें लिख देना। अब इसी को क्या कर देना है, पहाड़ा पढ़ देना है बस। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 18 दूना 36। ध्यानपूर्वक देखना तभी आपको आएगा 54। अब इसमें क्या देखिए, हम तो मान लेते 4 तक पहाड़ा पढ़ रहे हैं, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक पढ़ सकते हैं। 18 चौक 72, समझ में ना, हमने सिर्फ 4 तक पहाड़ा इसको पढ़ाया है। आप जहाँ तक चाहें 10 तक, 18 पंचे कुछ भी कर सकते हैं, छक्का सत्ता अट्ठा नौका 10 का 11 का भर का कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को आप किलोमीटर में चेंज करिए, कितना आएगा, 18 आएगा। समझ में आई ना बात। 10 दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक, समझ आई ना बात। अब उसी तरह जैसे पूछ लिया जाए कि 54 को ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया और हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या आएगा आपका, 15 आएगा। समझ में ना। इसी तरह आप गुणा करके, पहाड़ा हमारे में जगह है नहीं लिख देते, आप टोटल 10 तक या 12 तक या 15 तक लिख के इसको लिख लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत डायरेक्ट हम रख देंगे वहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो आएगा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझे, क्वेश्चन के अंदर हमें ये सब चीज़ मिल सकता है। जैसे 20 आ जाएगा कि 20 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर 72 लिख सकते हैं। बात समझे ना। और ये 72 क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक,
तो ये इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आप ले चुके होंगे। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये हो गया। अब सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका, जैसे हमें याद करना हो तो छोटा सा कि क्या है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, जब हम मीटर, और ये क्या है, छोटा है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। ठीक, छोटा ये है, बड़ा ये है। तो अब ध्यान में रखना, जब हम किसी चीज को मान लेते हैं ये है 20 को बड़े में चेंज करना है, 20 को बड़े चीज में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा। क्यों? क्योंकि 18 सबसे बड़ा है। अब इसको भाग करेंगे ना, जो आएगा सबसे बड़ा आएगा। अब कैसे कहते हैं कि 20 को छोटे चीज में चेंज करो। इसका मतलब क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 5 सबसे छोटा है। अब इसको आप हल करेंगे ना, तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसे, और लेकिन ये क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 आगे अब आएगा, तो ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब बड़े चीज़ में चेंज करना, बड़े यूनिट में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा, और छोटे यूनिट में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना है। ये दोनों बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप चाल समय दूरी से लगाएंगे ना, यही चीज़ आपको करना है। उसके बाद रेलगाड़ी भी है, रेलगाड़ी, नाव, धारा, नाव जानते हैं ना, नाव जो चलती है, ठीक, और रेलगाड़ी, इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से जो क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो चाल समय दूरी से हैं, इन सभी में इसका दोनों का रोल बहुत है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्या चीज़ कैसे हमें करना है। ठीक, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? आपके 4 ऑप्शन। ठीक, लगाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे ध्यानपूर्वक देखिए। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, देखिए क्या निकालना है, चाल। तो आप चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम आपको छोटा सा मेथड इसका बताते हैं, ध्यान से देखना कैसे। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, अब ध्यानपूर्वक थोड़ा सा ये देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, नीचे क्या है, घंटा। तो हमें 1 घंटा को पता चल जाए बस कि 1 घंटा में वो कितने मीटर वो जाएगा चलकर। 1 घंटा में हमें पता चल जाए तो हम किलोमीटर में उसको ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो हमको ये क्या 5 मिनट में दिया गया है, हमको किसी न किसी तरह से इसको हमको 1 घंटा बनाना है, 1 घंटा बनाना पड़ेगा इसको। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे 5 मिनट में समय है ना, ये लिख देते हैं, समय 800 मीटर की दूरी, ये क्या है आपका दूरी, 5 मिनट में, ध्यान से देखना, 5 मिनट में ये क्या कितना चल रहा है, 800 मीटर चल रहा है। अब हमें इसी 5 मिनट को 1 घंटा बनाना है, 1 घंटा। तो आप बताइए 1 घंटा में मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। तो इस 5 को कितने से हम गुणा उड़ा कर दें कि 60 मिनट बन जाए, कितने से, 12 पंचे 60। तो इसको हमको 12 से गुणा कर देना है, और इधर करेंगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, गुणे 12। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 मिनट, और ये क्या आएगा आपका, 12 दूना 24, क्या आएगा, ध्यान से देखना है, क्या आएगा, 12 शून्यम शून्य, और 12 शून्यम शून्य, 12 अट्ठे 96। ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा
नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्या था, 12 पंचे 60। ठीक, तो 12 पंचे हमने 60 किया तो 12 अट्ठे 96 आएगा। देख लेते हैं, 8 दूनी 16 86 लाया 1 और 8 एकम 8 1 9। ठीक, सही है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 60 मिनट में दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, 1 हावर्स में या 1 घंटा में 9600 मीटर जाएगा। ये भी मीटर में है, समझ आई ना बात। तो अब हमें बताना है कि किलोमीटर में, अब ये मीटर में है तो किलोमीटर में बताने के लिए 1000 से हम गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा नहीं, भाग करते हैं, बात समझ आई ना। तो ये क्या है, 96,000 को हम 1000 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो काटते हैं इसको, 0 से 0 का काम ख़त्म और 0 से 0 का काम ख़त्म, तो ये क्या आएगा आपका आंसर। लिखते हैं आगे, देखिए ये 10 लिख देते हैं। अच्छा, 96/10, आगे क्या आएगा, 0 1 है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 9.6 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा क्या आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, देख लेते हैं। ऑप्शन तो गलत नहीं लिखा है, ऑप्शन तो आपका सही नहीं, ऑप्शन सब गलत लिख दिया गया क्योंकि छापने में गलत हो गया था। ठीक, तो हम ऑप्शन सबको चेंज कर देते हैं। ठीक, कुछ भी लिख दीजिएगा, क्या आएगा ऑप्शन, ध्यान से देख लेना। 9.6 मान लेते, ए ही आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, और ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो आपका आंसर 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना ध्यान में ना, ये सूत्र से नहीं लगाएगा, इसको हमने थोड़ा सा मैथड से किया अच्छे ले, क्योंकि शॉर्ट कर लाने के लिए। देखिएगा कैसे, देखिए जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ भी ज्ञात करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना चाल, बात समझ में आ रही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, 1 घंटा में कितनी दूरी जाएगा हमको ये चीज़ निकालना पड़ेगा पहले। तो इसीलिए मैंने 1 हावर्स, इसका मतलब 1 घंटा में 9600 मीटर जाएगा वो। तो अब हमें बताना है कि किलोमीटर में, तो किलोमीटर ये मीटर है, तो इसको मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 1000 से हम गुणा कर देते हैं, बात समझ आई ना। तो 1000 से हम गुणा कर देंगे तो आपका, गुणा नहीं भाग करते हैं, भाग कर देंगे तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाए। ये घंटा क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 1 हावर्स लिखा है ना, ये हावर्स चला जाता है नीचे। ठीक, तो इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे हम। एक व्यक्ति 40 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। 4 ऑप्शन। ठीक, देखते हैं, इसको लगाते हैं, क्या कह रहा है, 40 सेकंड में, तो इसको लिखते हैं हम थोड़ा सा समय। ठीक, और ये क्या है, दूरी। ठीक, 40 सेकंड है, 40, ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, 40 सेकंड, 40 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है वो, 400 मीटर। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, या तो आप इसको 1 घंटा बना लीजिए। ठीक, 40 सेकंड है ना, हमने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में क्या बताया था, इसको 1 घंटा में बनाना है, या इसका मतलब 60 मिनट में चेंज कर देना है, क्योंकि ये 40 सेकंड है, हमको 60 मिनट में चेंज करना है, तो आप बहुत दिक्कत हो सकता है चेंज करने में। ठीक, तो आप ऐसे मत करें। अब ध्यानपूर्वक देखें, ये क्या है, मीटर, और ये क्या है, सेकेंड। तो क्या हम मीटर पर सेकेंड में पहले ज्ञात कर लें तो हो जाएगा ना आपका, क्योंकि क्या निकालना है,
किलोमीटर प्रति घंटा में इसको तो ज्ञात ही करना किलोमीटर में, लेकिन पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कर ले और किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे तो आसान हो जाएगा ना आपका। तो देखते हैं इसको। तो हमको क्या निकालना है, मीटर प्रति सेकेंड में इसको पहले ज्ञात करना। मीटर कैसे ध्यान में रखना है, कैसे, मीटर प्रति सेकेंड ये आना चाहिए हमारा, ठीक। तो क्या है ये 40 सेकेंड है कि नहीं, ये 40 सेकेंड है और इधर क्या है 40 सेकेंड में वो 400 मीटर जा रहा है दूर, ठीक। तो क्या 1 सेकेंड में वो कितना जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना हमको, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना, तो ये तो मीटर दिया गया है ना, अब यहाँ पर हमें कुछ सेकेंड बनाना है, मीटर प्रति सेकेंड बनाना है। तो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 400 मीटर ये जा ही रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इसके गुणांक में क्या है 40 है कि नहीं, इस 40 के गुणांक में 1 है, तो हमने 1 सेकेंड के बचा रहे हैं, 40 को इधर भेज देंगे तो ये क्या आएगा नीचे 40, और क्या हो जाएगा 40 सेकेंड आ रहा है ना, जात भी तो साथ आती है उसकी, तो फिर 40 सेकेंड। तो ये क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से, क्या है 400/40 क्या है मीटर प्रति सेकेंड, ये ऐसा है, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो समझ में आया ना। अब ये हमें 400/40 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, हमने मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात किया, लेकिन ज्ञात किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब तो आ ही सकता है ना आपका, निकालते हैं। क्या करेंगे हम, 400/40 को 18/5 से गुणा कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि बड़ी यूनिट में ज्ञात करना है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर प्रति सेकेंड छोटा यूनिट था, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करना है। तो बड़ा क्या है 18 बड़ा है ना, तो इसलिए 18/5 से गुणा कर देंगे हम। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या है, यूनिट भी साथ में लिख देना, नहीं आप भूल जाएंगे कि यूनिट क्या आ रहा है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि 440 ये क्या है 400/40 मीटर प्रति सेकेंड में था। अब हमने 18/5 से जब इसको गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हुआ है, ठीक। अब इसको गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको पहले से ही, देखिएगा 40 एकम 40, 40 एकम 40, ये हो जाएगा क्या 40 शून्यम शून्य 10, और इसको काट देते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूना 36, क्या आएगा आपका यहाँ से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 3.6 है, 36 ये दिया गया, ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। तो समझ में आया। या तो आप इसको 40, जो ये 40 सेकेंड है इसको आप घंटा बना लीजिए, 1 घंटा में तो आप निकाल सकते हैं। 1 घंटा में निकालने के बाद जितना दूरी जाएगा उसको 1000 से भाग कर देना, आपका किलोमीटर में आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप 40 सेकेंड में है, ये 40 सेकेंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में हम चेंज कर लेते हैं। पहले मीटर प्रति सेकेंड में निकाल लिया, अब इसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। समझ में आया ना बात। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि तो हमने अभी इससे क्या बताया कि 1 सेकेंड में हमने इसको निकाला था, तो 1 सेकेंड में जब ये क्या है 40 सेकेंड मीटर में दिया था, और किस में ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसी को दे दिया जाए कि मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम, तो वहाँ पर हमने 1 घंटा में बनाते थे ना, यहाँ पर हम 1 सेकेंड में बनाएंगे। बात समझ में ना, हमको हर हाल में 1 सेकेंड उसको निकालना है।
जैसे ये हमने इसको निकाला, बात समझे ना, इसको निकाला तो जैसे इसी को कह देता कि मीटर प्रति सेकेंड में आंसर ज्ञात करो, जो चाल है मीटर प्रति सेकेंड में चाल ज्ञात करो, तो 400/40। इसका मतलब इसको जब हल कर देते तो क्या आएगा, 10 आपका आंसर हो जाता। 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर है, लेकिन किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना होता चाल तब, लेकिन किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। आज समझ में ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आपका ए ऑप्शन इसका सही है। ये जो क्वेश्चन आपको सब बताए जा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि शुरुआत से हाई लेवल तक पढ़ाना, तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको रखे जा रहे हैं। लेवल इसके बढ़ाते हुए जाएंगे हम, क्योंकि एसएससी सीजीएल तक हमें कवर करना है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास किया जाता है और समझाने का। क्योंकि आप समझ जाएंगे ना, तो चाहे जो एग्ज़ाम में आप बैठेंगे अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे आप। अब पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आयोग इस समय क्वेश्चन बनाता है ना, इतना घुमा कर बना देता है कि आप समझे ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप जैसे मुझे घूम कर कहीं जाना है, हम पहले से ही घूम कर जा चुके हैं तो घूम कर जा सकते हैं ना। तो इसीलिए तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। यूपीपी आने वाला है, एसएससी जीडी आने वाला है, यूपीएसआई भी आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में ख़त्म कर दिया है, और रीजनिंग में भी काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको ये सभी पढ़ने के लिए, चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो कर सकते हैं। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। आज शनिवार है तो मिलते हैं सोमवार को रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।